हेलो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमने आज टॉपिक लिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रजनन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका ये है अप्रजनन या निषेचन या अंशोत्सर्ग। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि प्रजनन के द्वारा ही जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन है आपका टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ही है जो पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो पुरुषों को सेक्स करने में उत्तेजित करते हैं। ठीक है, ये बनाता कौन है, ये विल्सन बनाता है। ठीक है, विल्सन बनाता है। ओके, चलिए थोड़ा विल्सन के बारे में जान लेते हैं। देखिए विल्सन क्या होता है। विल्सन ये दो होते हैं। ठीक है, यानी वो एक जोड़ा होते हैं, ये अंडानुमा होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अंडानुमा होते हैं। ये दो गोलाकार होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है ना, शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये टेस्टिस जो है, इसको हिंदी इंग्लिश में हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। और ये जो क्या करता है, ये एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता ही है, सेक्स हार्मोन्स बनाता है, और दूसरा है आपका शुक्राणु बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं और हिंदी में हम लोग शुक्राणु कहते हैं। देखिए ये होता है विल्सन, जैसे ये है गोलाकार। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, अंदर से एक दिख रहा है। ओके, ये आप समझ गए विल्सन क्या कहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए एस्ट्रोजन कहेंगे या प्रोजेस्टेरोन कहेंगे या उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए महिलाओं में 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी होता है। ठीक है, ये बनाता कौन है, ये अंडा से बनाता है। ठीक है, अंडा से ये बनाता है। ओके, अंडा से का काम 2 होता है, एक तो ये क्या बनाता है, एक अंडा बनाता है और दूसरा सेक्स हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये देखिए अंडा से कहाँ होता है, ये देखिए 2 अंडा से होते हैं। ठीक है, एक यहाँ आता है होता है और एक यहाँ होता है। ठीक है, इसको ये क्या करता है, एक अंडा बनाता है। ठीक है, अंडा से, और दूसरा क्या बनाता है, ये सेक्स हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स बनाता है। ओके, सेक्स हार्मोन्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों में कितने जोड़े विल्सन पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 पाए जाते हैं। ये अंडानुमा होता है विल्सन, तो 2 होता है, तो यहाँ जोड़े पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 या 2 या 3 या इनमें से कोई नहीं थे। ऑप्शन आपका करेक्ट ए होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में कितने जोड़े अंडा से पाए जाते हैं। इसमें भी 2 अंडा से पाए जाते हैं। ओके, तो ये जो 2 होते हैं, तो ये क्या होता है, ये जोड़े में पूछा है तो एक जोड़ा हो जाएगा। ओके, जोड़ा क्या हो जाएगा, 1। तो आप ऑप्शन क्या है आपका, देखिए 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। ओके, ठीक है, एक जोड़ा ही अंडा से पाए जाते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नर प्रजनन कोशिका मेल जेमेट सेल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। ओके, देखिए इसको मेल जेमेट को ये क्या होता है, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्या, शुक्राणु या अंडा या फिर युग्मक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये शुक्राणु है आपका नर प्रजनन कोशिका। ठीक है, इसको याद रखिए आप। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादा प्रजनन कोशिका फीमेल जेमेट सेल को क्या कहते हैं। ओके, देखिए आपका क्या है, अंडा या शुक्राणु या वेस्काटोमी या ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा अंडा। ठीक है, ये अंडा होता है मादा का प्रजनन कोशिका और नर का क्या होता है आपका शुक्राणु। ओके, मनुष्य में कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मनुष्य में क्या होगा, ऑप्शन आपका 23 जोड़े या 46 या उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ये दोनों सही होगा, क्योंकि जोड़ा में ये टोटल होता है 46 होता है कि नहीं, 46 होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र कितना होता है, 46। तो इसको अगर जोड़ा में लिखेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 23, तो ये आपका करेक्ट होगा उपयुक्त में से दोनों। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है, माता के द्वारा या पिता के द्वारा या उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। अब ये समझ लीजिए बच्चों का लिंग जो निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा होता है। देखिए ये
महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, ये Y जो मिलता है इसमें, यही आपका बालक, ठीक है, बालक पैदा होने का चांस होता है। ठीक है, अगर X जा कर के मिलेगा तो आपका क्या होगा, ये बालिका पैदा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना शुरू होता है। ठीक है, देखिए क्या होगा आपका, क्या 11 से 12 वर्ष की उम्र में होता है, या 12 से 13 की उम्र में होता है, या 13 से 14 की उम्र में होता है। ठीक है, तो ये देखिए, या इनमें से कोई नहीं होता, ये 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है क्या, मासिक चक्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं इसको। ठीक है, मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। पहली बार जो होता है उसको मोनार्क कहते हैं, मोनार्क। ठीक है, पहली बार जब स्टार्ट होता है उसको हम लोग मोनार्क कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। ठीक है, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहते हैं। ठीक है, जो मासिक धर्म होता है 40 से 50 साल के बाद बंद हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या ये देखिए रजोनिवर्ती, या मेनोपॉज कहेंगे, या मोनार्की कहेंगे, या अम्नियन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, रजोनिवर्ती कहते हैं या मेनोपॉज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ठीक है, वैसेक्टोमी कहा जाता है, या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहता है। तो ये देखिए ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, या फिर काट के हटा लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या काट करके हटा लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए वैसेक्टोमी, या ट्यूबेक्टोमी, या अल्ट्रासाउंड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसेक्टोमी है। ठीक है, वैसेक्टोमी है जो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, देखिए अंडवाहिनी में होती है, या फेलोपियन ट्यूब में होती है, या फिर उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये देखिए दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अंडवाहिनी और फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन नली में दोनों में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, 48 से 72 घंटे के लिए, या फिर 15 घंटे के लिए, या 30 मिनट के लिए। जब आदमी क्या करता है, यानी मैथुन के बाद, ठीक है, मैथुन के बाद ये जो योनि में कितने घंटे जिंदा रहता है शुक्राणु। ठीक है, वही पूछ रहा है। ओके, ठीक है, मैथुन के बाद, तो ये देखिए ये 48 से 72 घंटे जिंदा रहता है। ठीक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं शुक्राणु, जिसको स्पर्म्स कहते हैं। ओके, अब ये देखिए मानव शुक्राणु शरीर के अंदर कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन क्या है, 15 दिन, या 30 दिन, या 40 दिन, या 60 दिन। यह ऑप्शन करेक्ट होगा 30 दिन। मनुष्य के अंदर जो होता है, जो शुक्राणु पैदा होता है वो 30 दिन तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, अब देखिए मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। ठीक है, देखिए देखिए पुरुषों का X और स्त्री का X। देखिए हमने बताया था कि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है और मर्दों में XY पाया जाता है, होता है कि नहीं है। तो ये देखते हैं, अगर XY होगा, अगर पुरुषों का Y और महिलाओं को X होगा तभी ये बालक पैदा होगा। ठीक है, तो देखते हैं पुरुषों का X और स्त्री का X, ये तो होगा ही नहीं, ये बालिका पैदा होगा। ठीक है, पुरुष का Y और स्त्री का Y, स्त्री तो Y होता ही नहीं है। ठीक है, पुरुष का Y या स्त्री का X। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। क्या है, निषेचन कहलाएगा, या अंडोत्सर्ग कहलाता है, या एमनियोसेंटेसिस कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, जब अंडा बन के तैयार हो जाता है, अंडोत्सर्ग जो है वो गर्भाशय अंडा को निकालता है। ओके, देखिए गर्भाशय में, देखिए आपका गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गर्भाशय में शिशु के विकास का जानकारी किसके द्वारा, एक्सरे के द्वारा हो ही नहीं सकता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, या एंडोस्कोपी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग को मालूम है कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही क्या है, विकास की जानकारी हम लोग करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या लिखता है, अल्ट्रासाउंड ही लिखता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों में साधारणतया प्रत्येक किस दिन मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन होता रहता है। ठीक है, ये देखिए 25वें दिन, या 30वें दिन, या 28वें दिन,
या 15वें दिन। 28वें दिन जो होता है महीना का, वो आप क्या करता है, वो मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, देखिए गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहा जाता है, पूर्व भ्रूणीय अवस्था या प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, या उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको इंग्लिश में वही पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है, तो ये उपयुक्त में से दोनों होगा। ठीक है, ये आपका सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, भ्रूण जो होता है वो शिशु का रूप ले लेता है क्या, चौथे माह में, या 5वें माह में, या 6ठे माह में, या 7वें माह में। देखिए 6ठे माह में क्या होता है, भ्रूण जो होता है शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आपका सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस माह में शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 8वां माह में, या 7वें माह में, या 5वें माह में, या ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ये आपका 7वां माह में। ठीक है, 7वां माह में क्या होता है, सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तरल भ्रूण को नम बनाए रखने में बाहरी दबाव और धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करता है। ठीक है, जो माँ के अंदर जो भ्रूण रहता है तो उसको तो कोई बाहरी दबाव से बचाता है ना, कोई धक्कों से इत्यादि से सुरक्षा करता है, तो वो क्या, वो जो तरल पदार्थ क्या होता है, उसको लौ कहते हैं, या एमनियन होता है, या उपयुक्त में से दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका करेक्ट होगा, सी जो होता है ये आपका करेक्ट होगा। लौ और एमनियन जो है, जो नम भ्रूण को नम बनाए रखने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या पता किया जाता है। ठीक है, ये कैंसर पता किया जाता है, या भ्रूण का लिंग पता किया जाता है, या आरबीसी की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भ्रूण का लिंग पता करने में ये एमनियोसेंटेसिस है जो जिसके द्वारा पता किया जाता है। ठीक है, देखिए प्रकनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है। ठीक है, निषेचन बाहर होता है, या विकास आंतरिक होता है, या उपयुक्त में से दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए निषेचन बाहर भी होता है और विकास आंतरिक होता है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये 2 होता है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, जो अगर औरतों में बांझपन आ जाता है और मर्दों में क्या बोलता है, नपुंसकता आ जाती है, तो इसके द्वारा ही बच्चे का सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो होते हैं, एक आईवीएफ के द्वारा। ठीक है, आईवीएफ में क्या होता है कि इस तकनीक में अंडाणु और शुक्राणु को दोनों को एक पेटिटिस में निषेचित किया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए इसको लैब में रखा जाता है, उसके बाद टेस्ट करके फिर ये अंडाशय में ये निषेचित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक और होता है ICSI, ये दूसरा होता है, ये भी टेक्निक है। इसमें क्या करता है, इस टेक्निक में शुक्राणु को सीधे इंजेक्शन के द्वारा क्या करता है, अंडाणु में सीधे प्रवेश कर दिया जाता है। ठीक है, अगर शुक्राणु की कमी हो जाए तो ये क्या करता है, शुक्राणु को गर्भाशय तक शुक्राणु को बाहर से इंजेक्शन के द्वारा योनि में या फिर अंडाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम प्रकनली टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था। ठीक है, हम आपको बता दें कि लुई ब्राउन विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ठीक है, ये लुई ब्राउन जो ब्रिटेन की थी और 1978 में पैदा हुआ था। ठीक है, 1978 में। तो ये विश्व की हो गई। अगर इंडिया का बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इंडिया का जो है आपका, इंडिया का है बेबी हर्षा। ठीक है, क्या नाम है उसका, बेबी हर्षा। ओके, बेबी हर्षा जो 1986 में पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा से करेक्ट होगा, वे क्योंकि प्रथम बोला है तो प्रथम ये है, विश्व की बोला तो विश्व का ए हो जाएगा, लुईस ब्राउन। ठीक है, ये लुईस ब्राउन नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें क्या बोला है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। ठीक है, भ्रूण का जो विकास होता है कुछ तो उसके खाद की पूर्ति तो किया जाएगा ना, तो उसको किसके द्वारा पूर्ति किया जाता है। तो ये देखिए इसका क्या है, बिजनसन के द्वारा या प्लेसेंटा बोलते हैं इसको, एंडोडर्म के द्वारा या निषेचन के द्वारा या एंडोसर के द्वारा। ये आपका करेक्ट होगा, बिजनसन के द्वारा ही खाद की पूर्ति किया जाता है किसको, भ्रूण के विकास के लिए। ओके, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।